जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं DT+B के प्रीवियस ईयर का। और यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2021 के, ये 2021 में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलों के संदर्भ में सही है। तो हमें सही वाला बताना है। फर्स्ट है, बाबर पहला मुगल सम्राट था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बाबर जो है ये पहला मुगल सम्राट था। सेकंड है, 1539 में हुमायूं ने चौसा में शेर खान को हराया। देखिए ये गलत है, क्योंकि जो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, इस चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया था, ना कि हुमायूं ने शेर खान को। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा, ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के संबंध में सही है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है, इसकी स्थापना 1830 में हुई थी, ये सही है। सेकंड है, केशव चंद्र सेन ब्रह्मोस समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो ये भी सही है भाई, केशव चंद्र सेन जो है ये इसके मुख्य नेताओं में से एक हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3rd होगा वो एकदम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था। तो 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए बुक दी गई है द गर्ल इन रूम 105, यानी कि द गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन है। तो ये है चेतन भगत। ये बहुत ही फेमस राइटर है और इनकी पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती हैं। तो द गर्ल इन रूम 105 के इसके लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो ये जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। क्या? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये इम्पोर्टेंट है, इंडेक्स वगैरह जो पूछे जाते हैं आपसे, ये आपसे रिपीटेड टाइम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, डैश ने अपने प्लेटफॉर्मों पर समाचार सामग्री के लिए गूगल, फेसबुक को भुगतान करने के उद्देश्य से एक विश्व पहला कानून पारित किया है। तो ये बताना है वो कौन सा देश है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेटफॉर्मों पर जो समाचार पत्र यानी कि जो हमारे न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, इनके लिए गूगल और फेसबुक को भुगतान करने के उद्देश्य से विश्व का एक पहला कानून पारित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर अगला, इसमें बताना है हमें बिग बाजार किसने खरीदा है। तो बिग बाजार खरीद लिया है रिलायंस ने। रिलायंस जो कि टाटा, ये जो रिलायंस जो है अंबानी जी की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से कौन सा देश निकल गया। तो जो यूरोपियन यूनियन है, इससे भाई यूके बाहर निकल चुका है यूरोपियन संघ से। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही जवाब होगा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने महिलाओं के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। तो मेरी सहेली पहल को शुरू करने वाली है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेल ने शुरू की थी ये मेरी सहेली पहल। तो इस तरह की पहल भी आपसे पूछी जाती है, किसने शुरू की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दें, जो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो शहतूत बांध हम बनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है इसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा देश दिसंबर 2020 में 5 आइज नेटवर्क में शामिल हुआ। तो 5 आइज नेटवर्क में शामिल होने वाला जो देश बना है, ये बना है जापान। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 आइज से आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्क्टिक बर्फ में कौन सा दुर्लभ खनिज पाया गया है। तो एंटार्क्टिक में जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ में जो दुर्लभ खनिज पाया गया है वो है ज़ारोसाइट। तो ज़ारोसाइट खनिज पाया गया है एंटार्क्टिक बर्फ में, ज़ारोसाइट, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 4A को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में हमें दिए गए हैं DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यहाँ पर जो भाग 4 का A पार्ट है इसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के अंदर, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 21A ये देता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये सभी के लिए है, चाहे कोई भारतीय हो या फिर विदेशी, राइट टू एजुकेशन सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? तो यहाँ पर जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अंदर 2 विधानमंडल है, यहाँ पर उच्च सदन और निम्न सदन दोनों है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत हैं केवल कर्नाटका में। नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषयों को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है? तो संघ सूची में शामिल होने वाले विषय कौन से हैं? पहला दिया है हमें निखात निधि, ये संघ सूची में नहीं आता। दूसरा है युद्ध और शांति, बिल्कुल ये संघ सूची का विषय है, और बीमा ये भी संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 फीफा विश्व कप में कौन सी टीम सेमीफाइनलिस्ट थी? तो ये इंग्लैंड थी। ये पुराना क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, अब आने वाले क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2019 किस टीम ने जीता था? तो ये बंगाल वॉरियर्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी टीम ISL 2020-21 का हिस्सा है? तो ईस्ट बंगाल और ओडिशा FC ये दोनों ही ISL 2020-21 का हिस्सा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खेल दिया है और उससे संबंधित खिलाड़ी, हमें इनका सही मैच बताना है, कौन सा है? बैडमिंटन से दिया है मनिका बत्रा, देखिए मनिका बत्रा का संबंध बैडमिंटन से नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। टेबल टेनिस से संबंधित है मोमा दास, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इस प्रीवियस क्वेश्चन का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।